आप सब मेरे ऑनलाइन भाई बहन को जय मसीह की। परमेश्वर ने एक बार फिर से शाम को मिलने का मौका दिया, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद है मेरे जीवित और सामर्थी परमेश्वर, तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद प्रभु। प्रभु शाम के सुंदर समय एक बार फिर से मिलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। मैं विश्वास करता हूँ जितना तेरे वचन को लोग सुने प्रभु, वो उनके हृदय में काम करने पाए, क्योंकि तेरा वचन कहता है प्रभु कि जो मेरे वचन में बना रहेगा मैं उसमें बना रहूँगा प्रभु जी। प्रभु ये बाइबल मेरे राजा, ये तेरा जीवित ग्रंथ है तू प्रभु, जो हमें मुश्किलों में और परेशानियों में शांति देता है मेरे राजा। मैं विश्वास करता हूँ ये हर सबके हृदय में काम करने पाए। सारा आदर सारी महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु, करोड़ करोड़ धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हुए छोटी सी विनती तेरे प्यारे बेटे मेरे उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांगकर पा लेते हैं पिता, आमीन। आइए आज हम शाम का वचन पढ़ेंगे। आज तारीख है 19/1/2025 और हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक में से 46, 47 और 48 अध्याय। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। मैं ये वचन सिर्फ मसीह बहन भाइयों के लिए पढ़ता हूँ। मेरे जो बहन भाई जो बाइबल उनके पास समय नहीं होता है, या कुछ लोगों के पास मतलब इस तरह का नियम नहीं होता है कि हम पढ़ सकें, ये मैं कैलेंडर के अनुसार पढ़ता हूँ। अगर आप मुझे फॉलो करेंगे तो आप 1 साल में पूरी बाइबल कंप्लीट कर लेंगे। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर का वचन जितने से ज़्यादा बोया जा सके बो सकते हैं, क्योंकि अंतिम समय चल रहा है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष आप भी शेयर कीजिए, परमेश्वर आपको भी आशीष करे, आमीन। तब इज़राइल अपना सब कुछ लेकर बेरशेबा को गया और वहाँ अपने पिता इसहाक के परमेश्वर का बलिदान चढ़ाए। तब परमेश्वर ने इज़राइल को रात को दर्शन में कहा, हे याकूब, हे याकूब। उसने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, मैं परमेश्वर हूँ और तेरे पिता का परमेश्वर हूँ। तो मिस्र में जाने से मत डर, क्योंकि मैं तुझसे वहाँ एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तेरे संग संग मिस्र को चलता हूँ, और मैं तुझे वहाँ से फिर निश्चय ले आऊँगा। और यूसुफ अपने हाथ से तेरी आँख को बंद करेगा। तब याकूब बेरशेबा से चला और इज़राइल के पुत्र अपने पिता याकूब से अपने बाल बच्चों और स्त्रियों को उन गाड़ियों पर जो फ़िरौन ने उनके ले आने के लिए भेजी थी चढ़ाकर चल पड़े। वे अपनी भेड़ बकरियां, गाय बैल और कानान देश में अपने इकट्ठा किए हुए सारे धन को लेकर मिस्र में आए। और याकूब अपने बेटे बेटियों, पोते पोतियों अर्थात अपने वंश भर को अपने संग मिस्र में ले आया। याकूब के साथ जो इजरायली अर्थात उसके बेटे पोते आदि मिस्र में आए, उनके नाम से ये याकूब का जेठा रूबेन था। और रूबेन के पुत्र हनोक, पल्लू, हस्त्रोन और कर्मी थे। शिमोन के पुत्र यमूएल, यामीन, ओहद, याकीन, सोहर और एक कनानी स्त्री से जन्मा हुआ शाऊल भी था। लेवी के पुत्र गर्शेन, कहात और मरारी थे। यहूदा, एर, अनोन, शेला, पेरेस और जहर नामक पुत्र हुए थे, पर एर और एनोन कनान देश में मर गए थे। और पेरेस के पुत्र हेस्रोन और हामूल थे। इसकार के पुत्र तोला, पूबा, योब और शिमरोन थे। जबलून के पुत्र सेरेद, एलोन, यहलेल थे। लिया के पुत्र जो याकूब से पद्मराम में उत्पन्न हुए थे, उनके बेटे पोते यही थे और उनके अधिक, और उसके साथ एक बेटी दीना भी जन्म दिया। यहाँ तक कि उसने याकूब के सब वंशावली 45 प्राणी हुए। फिर गिलाद के पुत्र सियोन, हग्गी, शूनी, एसबोन, एरी, अरोद और अरेली थे। आशोर के पुत्र यमना, यशबा, यशबी और अबीरे थे, और उसकी बहन सेरह थी। और उसकी बीरिया के पुत्र हेरेब की, मिल्कियाल के जिल्फा जिसने लाबान ने अपनी बेटी लिया को दिया था, उसके बेटे पोते आदि ये ही थे। और उसके द्वारा याकूब के 16 प्राणी उत्पन्न हुए। फिर याकूब की पत्नी राहेल के पुत्र यूसुफ और बियामीन थे। और मिस्र देश में ओन के याजक पोतीपर की बेटी असनत से यूसुफ के यही पुत्र उत्पन्न हुए, अर्थात मनशेश और एप्रेम। और बियामीन के पुत्र बेला, बेकेर, अशबेल, गेरा, नामान, ऐशी, रोश, पुमीम, हुपीम और आर्थ थे।
राहेल के पुत्र जो याकूब से उत्पन्न हुए थे, उनके ये ही पुत्र थे। उनके ये सब बेटे पोते 14 प्राणी हुए। फिर दान का पुत्र हशूम था। नप्ताली के पुत्र यहसेल, गूनी, सेसेर और शिमलेम थे। बिल्हा जिन्हें बालान ने उसकी बेटी राहेल को दिया, उसके बेटे पोते यही थे और उसके द्वारा याकूब के वंश में 7 प्राणी हुए। याकूब के निज वंश के जो प्राणी मिस्र में आए थे, उसकी बहुओं को छोड़ सब मिलाकर 66 प्राणी हुए। और यूसुफ के पुत्र जो मिस्र में उसके उत्पन्न हुए, वे 2 प्राणी थे। इस प्रकार याकूब के घराने के जो प्राणी मिस्र में आए, वे सब मिलाकर 70 हुए। फिर उसने यहूदा को अपने आगे यूसुफ के पास भेज दिया और उसको गर्शेन का मार्ग दिखाया, और वे गर्शेन देश में आए। तब यूसुफ अपना रथ जुतवाकर अपने पिता इज़राइल से भेंट करने के लिए गर्शेन देश को गया, और उसने भेंट करके उसके गले लिपटा और बहुत देर तक गले में लिपटा हुआ रोता रहा। तब इज़राइल ने यूसुफ से कहा, मैं अब मरने से भी प्रसन्न हूँ, क्योंकि मुझे जीवित पाया और मेरा मुंह देख लिया। तब यूसुफ ने अपने भाई और अपने पिता के घराने से कहा, मैं जाकर फिरौन से यह कहकर समाचार दूंगा, मेरे भाई और मेरे पिता के सारे घराने के लोग जो कनान देश में रहते थे, वे मेरे पास आ गए हैं, और वे लोग चरवाहे हैं, क्योंकि वे पशुओं को पालते आए हैं। इसलिए वे अपनी भेड़ बकरियां, गाय बैल और सब कुछ उनका है, सब ले आए हैं। जब फिरौन तुमको बुला के पूछे, तुम्हारा उद्यम क्या है, तब यह कहना, मेरे दास लड़कपन से लेकर आज तक पशुओं को पालते आए हैं, वरन हमारे पुरखा भी ऐसा ही करते थे। इससे तो गर्शेन देश में रहने पाओगे, क्योंकि सब चरवाहों से मिस्र लोग घृणा करते हैं। तब यूसुफ ने फिरौन के पास जाकर यह समाचार दिया, मेरा पिता और मेरे भाई और उसकी भेड़ बकरियां, गाय बैल और जो कुछ उनका है, सब कनान देश में आ गए हैं, और अभी तो ये गर्शेन देश में है। फिर उसने अपने भाइयों से 5 जन लेकर फिरौन के सामने खड़े कर दिए। फिरौन ने उनके भाइयों से पूछा, तुम्हारा क्या उद्यम है? उसने फिरौन से कहा, तेरा दास चरवाहे हैं और हमारे पुरखा भी ऐसे ही रहे। फिर उसने फिरौन से कहा, हम इस देश में परदेशी की भांति रहने के लिए आए हैं, क्योंकि कनान देश में भारी अकाल होने के कारण तेरे दास को भेड़ बकरियों के लिए चारा ना रहा, इसलिए अपने देश को गर्शेन देश में रहने की आज्ञा दे। तब फिरौन ने यूसुफ से कहा, तेरा पिता और तेरे भाई तेरे पास गए हैं और मिस्र तेरे सामने पड़ा है। इस देश में जो सबसे अच्छा भाग हो, उसमें अपने पिता और भाइयों को बसा दे, अर्थात वे गर्शेन देश में ही रहें। और यदि तू जानता हो तो उसमें से परिश्रमी पुरुष हैं, जो उन्हें मेरे पशुओं के अधिकारी ठहरा दे। तब यूसुफ ने अपने पिता याकूब को ले आकर फिरौन के सम्मुख खड़ा किया। याकूब ने फिरौन को आशीर्वाद दिया। तब फिरौन ने याकूब से पूछा, तेरी आयु कितने दिन की हुई है? याकूब ने फिरौन से कहा, मैं 130 वर्ष परदेशी होकर अपने जीवन बिता चुका हूँ। मेरे जीवन के सारे के दिन थोड़े और दुख से भरे हुए भी थे, और मेरे बाप दादे परदेशी होकर जितने दिन तक जीवित रहे, उतने दिन तक मैं भी अभी नहीं हुआ हूँ। और याकूब फिरौन को आशीर्वाद देकर उसके सम्मुख से चला गया। तब यूसुफ ने अपने पिता और भाइयों को बसा दिया, और फिरौन की आज्ञा के अनुसार मिस्र देश के अच्छे अच्छे भाग में, अर्थात रामसेस नामक प्रदेश में भूमि देकर उसको सौंप दिया। और यूसुफ अपने पिता का और अपने भाइयों का और पिता के सारे घराने का एक एक के बाल बच्चों की गिनती के अनुसार भोजन दिला दिलाकर उसका पालन पोषण करने लगा। उस सारे देश में खाने को कुछ न रहा, क्योंकि अकाल बहुत भारी था, और अकाल के कारण मिस्र और कानान देश में शस्त्र हो गए। और जितना रुपया मिस्र और कानान देश में था, उन सबको यूसुफ ने उस अन्न के बदले में जो उसके निवासी मोल लेते थे, इकट्ठा करके फिरौन के भवन में पहुंचा दिया। जब मिस्र और कानान देश का रुपया समाप्त हो गया, तब मिस्री यूसुफ के पास आकर कहने लगे, हम तो भोजन वस्तुएं दे, क्या हम रुपया ना रहे तो तेरे रहते हुए मर जाएं? यूसुफ ने कहा, यदि रुपया ना हो तो अपने पशु दे दो, और उसके बदले तुम्हें
खाने को दूंगा। तब वे अपने पशु यूसुफ के पास ले आए और यूसुफ उनके घोड़े, भेड़, बकरियां, गाय, बैल और गधे के बदले खाने को देने लगा। उस वर्ष में सब जाति के पशुओं के बदले भोजन देकर उनका पालन पोषण करता रहा। वह वर्ष तो कट गया। वह अगले वर्ष में उन्हें उनके पास आकर कहा, हम अपने प्रभु से यह बात छिपा न रखेंगे कि हमारा रुपया समाप्त हो गया है और हमारे सब प्रकार के पशु हमारे प्रभु के पास आ चुके हैं। इसलिए अब हमारे प्रभु के सामने हमारे शरीर और भूमि छोड़कर और कुछ नहीं रहा। हम तेरे देखते क्यों मरें और हमारी भूमि क्यों उजड़ जाए? हमको और हमारी भूमि को भोजन वस्तु के बदले में मोल ले और हम अपनी भूमि समेत फिरौन के दास हों और उनके बीज दे और हम मरने न पाएं वरन जीवित रहें और भूमि ना उजड़े। तब यूसुफ ने मिस्र की सारी भूमि को फिरौन के लिए मोल लिया, क्योंकि उस भयंकर अकाल के पड़ने से मिस्रियों को अपना अपना खेत बेच डालना पड़ा। इस प्रकार सारी भूमि फिरौन की हो गई और एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक सारे मिस्र देश में जो प्रजा रहती है उसको उसके नगरों में लाकर बसा दिया। तब याजकों की भूमि उसने ना मोल ली। याजकों के लिए फिरौन की ओर से नित्य भोजन का बंदोबस्त था और नित्य जो भोजन फिरौन उसको देता था वही वे खाते थे। इस कारण उनको अपनी भूमि बेचनी ना पड़ी। तब यूसुफ ने प्रजा के लोगों से कहा, सुनो, मैंने आज के दिन तुमको और तुम्हारे भूमि को भी फिरौन के लिए मोल ले लिया है। देखो, तुम्हारे यहाँ बीज है, हमें भूमि में बो और जो कुछ उपजे उसका 5वांश फिरौन को देना। बाकी 4 अंश तुम्हारे रहेंगे कि तुम उससे अपने खेतों में बो और अपने अपने बाल बच्चे और घर के अन्य लोगों समेत खाया करो। उन्होंने कहा, तूने हमको बचा लिया है। हमारे प्रभु के अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनी रहे और हम फिरौन के दास होकर रहेंगे। इस प्रकार यूसुफ ने मिस्र की भूमि के विषय में ऐसा नियम ठहराया जो आज दिन तक चला आता है कि 5वांश फिरौन को मिला करे। केवल याजकों ही की भूमि फिरौन की नहीं हुई। इज़राइल मिस्र के गिरशोन प्रदेश में रहने लगे और वहाँ की भूमि उसके वश में थी और वे फूले फले और अत्यंत बढ़ गए। मिस्र देश में याकूब 70 वर्ष जीवित रहा। 70 वर्ष जीवित रहा। इस प्रकार याकूब की सारी आयु 145 वर्ष की हुई। जब इज़राइल के मरने का दिन निकट आ गया तब उसने अपने पुत्र यूसुफ को बुलवाकर कहा, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रखकर शपथ खा कि तू मेरे साथ कृपा और सच्चाई का यह काम करेगा कि मुझे मिस्र में मिट्टी ना देगा। जब मैं अपने बाप दादाओं के संग सो जाऊंगा तब तो मुझे मिस्र के उठा ले जाकर उन्हीं के कब्रिस्तान में रखेगा। तब यूसुफ ने कहा, मैं तेरे वचन के अनुसार करूंगा। फिर उसने कहा, मुझसे शपथ खा। अंत उसने उसे शपथ खाई। तब इज़राइल ने खाट के सिरहाने की ओर झुककर प्रार्थना की। इन बातों के पश्चात किसी ने यूसुफ से कहा, सुन, तेरा पिता बीमार है। तब वह मनशेश और एप्रैम नामक दोनों पुत्रों को संग लेकर उसके पास चला। किसी ने याकूब को बता दिया, तेरा पुत्र यूसुफ तेरे पास आ रहा है। तब इज़राइल ने अपने को संभालकर खाट पर बैठ गया और याकूब ने यूसुफ से कहा, सर्वशक्तिमान ईश्वर ने कनान देश में लूज नगर के पास मुझे दर्शन देकर आशीष दी और कहा, सुन, मैं तुझे फलवंत करके बढ़ाऊंगा और तुझे राज्य राज्य की मंडली का मूल बनाऊंगा और तेरे पश्चात तेरे वंश को यह देश दूंगा जिससे कि वह सदा तक उनकी निजी भूमि बनी रहे। और अब तेरे दोनों पुत्रों को मिस्र में मेरे आने से पहले उत्पन्न हुए हैं मेरे ही ठहरेंगे, अर्थात जिस रीति से रूबेन और शिमोन मेरे हैं उसी रीति से एप्रैम और मनशेश भी मेरे ठहरेंगे। और उनके पश्चात तेरे जो संतान उत्पन्न हो वह तेरी ही ठहरेगी, परंतु बंटवारे के समय वे अपने भाइयों के ही वंश गिने जाएंगे। जब मैं पदान में आता था तब एप्रेता पहुँचने में थोड़ी दूर पहले राहेल कानान देश के मार्ग में मेरे सामने मर गई और मैंने वहीं उसे, अर्थात एप्रेता जो
बेतलहम भी कहलाता है, उसी के मार्ग में मिट्टी दी। तब इज़राइल को यूसुफ के पुत्र देख पड़े और उसने उनसे पूछा, ये कौन है? यूसुफ ने अपने पिता से कहा, ये मेरे पुत्र हैं जो परमेश्वर ने मुझे यहाँ दिए हैं। उसने कहा, उनको मेरे पास ले आ कि मैं उन्हें आशीर्वाद दूं। इज़राइल की आंखें बुढ़ापे के कारण धुंधली हो गई थी, यहाँ तक कि उसे कम सूझता था। तब यूसुफ ने उनके पास ले गया और उसने उन्हें चूमकर गले लगा लिया। तब इज़राइल ने यूसुफ से कहा, मुझे आशा ना थी कि मैं तेरे मुख फिर देखने पाऊंगा, परंतु देख, परमेश्वर ने मुझे तेरे वंश भी दिखाया है। तब यूसुफ ने उन्हें अपने घुटने के बीच में हटाकर और अपने मुंह के बल भूमि पर गिर के दंडवत की। तब यूसुफ ने उन दोनों को लेकर, अर्थात एप्रेम को अपने दाहिने हाथ से, यह वह इज़राइल के बाएं हाथ पड़े, और मनशेस को अपने बाएं हाथ से उसके इज़राइल के दाहिने हाथ पड़े, उन्हें उसके पास ले गया। तब इज़राइल ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर एप्रेम के सिर पर जो छोटा था और अपना बायां हाथ बढ़ाकर मनशेस के सिर पर रख दिया। उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया कि जेठा मनशेस ही था। फिर उसने यूसुफ को आशीर्वाद देकर कहा, परमेश्वर जिसके सम्मुख मेरे बाप दादा अब्राहम और इसहाक चले, वह परमेश्वर मेरे जन्म से लेकर आज दिन तक मेरा चरवाहा बना है, और वह दूत मुझे सारी बुराई से छुड़ाता आया है, वह अब इन लड़कों को आशीष दे और वे मेरे बाप दादे अब्राहम और इसहाक के कहलाएं और पृथ्वी में बहुतायत से बढ़े। जब यूसुफ ने देखा कि मेरे पिता ने अपना दाहिना हाथ एप्रेम के सर पर रखा है, तब वह उसके बुरी लगी। इसलिए उसने अपने पिता का हाथ इस विचार से पकड़ लिया कि एप्रेम के सिर पर से उठाकर मनशेस के सिर पर रख दे। और यूसुफ ने अपने पिता से कहा, हे पिता, ऐसा नहीं, क्योंकि जेठा यही है, अपना दाहिना हाथ उसके सिर पर रख। उसके पिता ने कहा, नहीं, सुन हे मेरे पुत्र, मैं इस बात को भली भांति जानता हूँ, यदि इससे भी मनुष्यों की एक मंडली उत्पन्न होगी और वही भी महान हो जाएगा, तो भी इसका छोटा भाई इससे अधिक महान हो जाएगा और इसके वंश में बहुत सी जातियां निकलेंगी। फिर उसने उसी दिन यह कहकर उनको आशीर्वाद दिया, इजरायली लोग मेरे नाम ले लेकर ऐसे आशीर्वाद दिया करेंगे, परमेश्वर तुझे एप्रेम और मनशेस के समान बना दे। और उसने मनशेस के पहले एप्रेम का नाम लिया। तब इज़राइल ने यूसुफ से कहा, देख, मैं तो मरने पर हूँ, परंतु परमेश्वर तुम लोगों के संग रहेगा और तुमको तुम्हारे पितरों के देश में फिर पहुंचा देगा, और मैं तुझको तेरे भाइयों से अधिक भूमि का एक भाग देता हूँ, जिसको मैंने एमोरियों के हाथ में अपनी तलवार और धनुष के बल से ले लिया है। आमीन, फिर आमीन। मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये आज का वचन है। आप इसको शेयर कीजिए ताकि ये वचन ज़्यादा से ज़्यादा बोया जा सके। हम फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ। ये वीडियो सिर्फ मैं वसी लोगों के लिए बनाता हूँ जो मुझे फॉलो करेगा वो 31 दिसंबर तक 1 जनवरी से पूरी बाइबल को पढ़ लेगा। मैं आशा करता हूँ कि यह हमारे जीवन में काम करे। आमीन।